मैंने स्टार्ट कर दिया और थैंक यू वेलकम। आपका भी स्वागत है। चलो धीरे धीरे करके सब लोग आ जाओ, ठीक है, ताकि हम स्टार्ट करें आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फ़िलहाल अभी 5 मिनट के अंदर अंदर। और आप लोग होपफुली कल का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। कल जो मैंने अपलोड किया था वो आप लोगों ने देख लिया होगा या आपके टीम मेंबर्स ने देख लिया होगा। आज का टॉपिक हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक भी बहुत गंभीर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये कल के टॉपिक का एक्सटेंशन है। कल का टॉपिक क्या था हमारा? तो हमारा कल का टॉपिक जो था वो टीम बिल्डिंग था, कि हम टीम बिल्ड करेंगे और पैसिव इनकम किस तरीके से कमाएंगे, उसके ऊपर हमारा जो था कल का टॉपिक था। आज का टॉपिक है टीम मैनेजमेंट। मतलब टीम हमने बना ली, अब वो मैनेज करनी है। भूपेंद्र लांबा जी नमस्कार, ठीक है, और आपका स्वागत है। अच्छा, आपने यहाँ पे ब्रेन टेस्ट गेम अपना नाम रखा हुआ है, अच्छा नाम है भूपेंद्र लांबा जी। चलिए, अभी आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और टॉपिक है हमारा हमने टीम बना ली, बन गई हमारी टीम, लेकिन अब उसको मैनेज करना है। तो मैनेज कैसे करेंगे उसके ऊपर हमारा टॉपिक है, ठीक है। मैनेज किस तरीके से करते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है। नमस्ते भैया जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। भारती ग्रुप कृष्ण जी, नमस्ते जी। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। और आज का टॉपिक क्या है? टीम मैनेजमेंट, ठीक है। तो टीम को मैनेज करना है। अब क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इससे टीम तो बन जाती है, टीम बनाने में कोई समस्या नहीं होती है, टीम बन जाती है, टीम बनानी बड़ी बात नहीं है। लेकिन टीम को मैनेज कैसे करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि टीम को राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। नेटवर्किंग में प्रॉब्लम क्या है, जब हम टीम बिल्डिंग करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो ऊपर जो स्मार्ट आदमी होता है जिससे आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जब पहले लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन होती है, फिर दूसरे लेवल पे होती है, फिर तीसरे लेवल पे होती है, फिर चौथे लेवल पे आदमी होता है, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है। तो पहले वाले लेवल को वो आदमी अपना माइंडसेट फिर भी दे देता है, 100% तो नहीं दे पाता कभी भी, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा माइंडसेट दे देता है उसका। वहाँ पे क्या होता है, मिलना अच्छा होता है या फिर वो बार बार मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका पूरा विजन नीचे वाले में ट्रांसफ़र हो जाता है। 100% नहीं हो पाता लेकिन कुछ हो जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, सब चीज़ें कभी ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो ट्रांसफ़र हो जाती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, लेकिन 100% कभी ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाती। बेटर ये होता है कि हम लोग बार बार मिलते रहें। देखिए, लेकिन हम लोग क्या है, एक हमारी नेटवर्किंग में या हम जब बिज़नेस करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सर्वाइवल हमारा कहीं और हमने रखा हुआ है। मतलब हमारी दाल रोटी कहीं और से चल रही है। सर्वाइवल का मतलब क्या है कि हमारी दाल रोटी कहीं और से चल रही है, जुगाड़ कहीं और से चल रहा है। ये जो लेन देन है घर में, चूल्हा चौका, ठीक है, दाल रोटी, ये हमारी जो चीज़ें हैं ये कहीं और से हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ एक टांग वहाँ फंसी रहती है हमारी। एक तो 100% हम अपना परफॉर्मेंस जो है 100% अपना 100% मतलब अपना 100% दिल दिमाग जिगर सब ना एक जगह लगा के काम नहीं कर पाते, हम फंसे रहते हैं कहीं ना कहीं। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि अब दो नाव में सवार है। अब दो नाव में सवार आदमी कामयाब होने के चांसेस घटा देता है अपने, ऑटोमेटिकली एक नाव इधर जाएगी, एक नाव इधर जाएगी, आप बीच में गिर जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो अब दो नाव में सवार है। हाय राकेश पाल, हाय, ठीक है। तो दो नाव में सवार आदमी का यही होता है। गुड इवनिंग विजय जी। तो दो नाव में सवार मत होइए, ठीक है। पहले एक अपना जो है सर्वाइवल, ठीक है, आप ज़रूरी है, लेकिन आपका विज़न क्या है, क्या सर्वाइवल ही रखना विज़न है या फिर आपको बड़ा बनना है, ठीक है। तो होता क्या है नेटवर्किंग की भाषा में या नेटवर्किंग की दुनिया में, वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ें, तो मैं आपसे शेयरिंग जो कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ चीज़ें। नेटवर्किंग में होता ये है कि लेवल 1 पे होते हैं, मतलब पहला लेवल होता है जिसमें आपके 5 लोग होते हैं, फिर उसके नीचे 25 लोग होते हैं, 5-5 उनके होते हैं क्योंकि, फिर उसके नीचे जो होता है फिर 125 लोग होते हैं, फिर 125 के बाद जो होते हैं 625 लोग होते हैं। 625 लोगों के बाद, ठीक है, आपके नेटवर्क में आपके साथ काम करने वाले
3,125 लोग होते हैं, ठीक है। और ये 3,125 के बाद 15,625 लोग होते हैं, उसके बाद 78,125 लोगों का एक नेटवर्क खड़ा होता है। अगर हम बात करें ये पूरा फिल हो गया तो, पूरा फिल कभी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है, संभावना 100% की होती है हमेशा, ठीक है। कर सकते हैं, मैं कर पाता हूँ, ठीक है। मेरा जो अचीवमेंट रहता है 50% रहता है, ठीक है। मतलब अगर मैं 10 लोगों को अपने साथ एसोसिएट करूँगा तो उनमें से कोशिश मेरी ये रहती है कि इन्फॉर्मेशन मैं 10 की 10 दे दूँ, ठीक है। 10 के 10 लोगों को इम्पार्ट करूँ, नॉलेज मैं पूरे 10 के 10 लोगों को दूँ, अपना 100% 10 के 10 लोगों को दूँ। लेकिन लेने वाले में भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना। मैं तो पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन स्पंज जो है वो पूरा भरा हुआ है। स्पंज मालूम है आपको क्या होता है? जिसको गद्दा बोलते हैं, गद्दा। गद्दा आपने देखा ना, सीट में जो गद्दा होता है, ठीक है, रुई समझ लीजिए आप, ठीक है। अगर वो पहले से ही पानी से भरी हुई है, मैं उस पर और पानी डालूंगा ना तो उसमें पानी जाएगा नहीं, उसको पहले खाली करना पड़ेगा, उसको पहले निचोड़ना पड़ेगा, फिर पानी डालेंगे तो उसमें जाएगा। तो 5 लोग ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं, ठीक है, उनमें चीज़ें चली जाती हैं। कुछ पहले से भरे भराए होते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, जानने के लिए तैयार नहीं है। ईगो बीच में आ जाती है, एटीट्यूड बीच में आ जाता है, ठीक है। नॉलेज उनकी लेसर नॉलेज या हायर नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज भी तंग करती है और कम नॉलेज होती है वो भी तंग करती है, वो बीच में आ जाती है। प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम अनेकों है। माइंड सेट का डिफरेंस है, एजुकेशन का डिफरेंस है, लर्निंग का डिफरेंस है, सोसाइटी का डिफरेंस है, ठीक है, जात का डिफरेंस है, धर्म का डिफरेंस है, स्टेट का डिफरेंस है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस होता है, एजुकेशन बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, इस सब चीज़ों का डिफरेंस की वजह से हमारे माइंड में बहुत सारी तस्वीरें बनी होती हैं और हमारा माइंड क्या होता है, कैप्चर्ड होता है कहीं ना कहीं। तो हम ओपन माइंडेड नहीं होते, सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं समझ पाते। क्विड प्रो क्यू जिसको बोलते हैं, क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है सेम थिंग इन सेम सेंस। मतलब जैसे मैं अपने दिमाग में चीज़ों की तस्वीरें बना के देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सेम एज इट इज़ तस्वीर, एज इट इज़ चीज़ें वो नहीं देख रहा, वो नहीं समझ रहा, ठीक है। बिल्कुल हूबहू तस्वीर वो नहीं देख पा रहा। मैं बता रहा हूँ कुछ, वो बता रहा है, वो समझ रहा है कुछ और, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ चश्मा हरा है, वो चश्मा बोल रहा है चश्मा हरा है, पर हरा कौन सा है? डार्क हरा है, कम हरा है, हरा तो एक ही है, लेकिन चश्मे देखने के उसको दिमाग में कौन सा हरा है वो मुझे नहीं पता। जैसे हम बोलते हैं कि भाई एक आदमी जो किसी भी चीज़ को जो एस्टिमेशन करता है, वो हर आदमी सेम एस्टिमेशन नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ रोल्स रॉयस लेनी है, तो रोल्स रॉयस मैं बोल रहा हूँ रोल लेनी है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी वैल्यू समझ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक आदमी बोलता है रोल्स रॉयस का करना क्या है, आ गया डिफरेंस, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं रोल्स रॉयस लूँगा तो मेरे कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रोल्स रॉयस होती कितने लोगों के पास है भाई, ठीक है। BMW, मर्सिडीज़, ये सब गाड़ियाँ होती कितने लोगों के पास है? मनोज कुमार है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं, तो मेरे तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैं, मेरे पास अगर रोल्स रॉयस है, तो हर आदमी जो रोल्स रॉयस वाली की औकात को समझता है, उसकी पर्सनालिटी को समझता है, ऑटोमेटिकली आके मेरे से कहीं ना कहीं मीटिंग कर लेगा, मुलाकात कर लेगा, रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करेगा, या मैं उसके साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट जो है वो हर आदमी नहीं समझ सकता। बोलता रोल्स रॉयस का क्या करना है। कमीलियाज में लोग जो है वो फ्लैट लेते हैं, मकान लेते हैं, ठीक है, 100 करोड़ के मकान है, वहाँ पे फ्लैट है बेसिकली, ठीक है, वहाँ लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसके बगल में जो रह रहा है ना, वो भी 100 करोड़ का फ्लैट ले रहा है, ठीक है। तो कितना बड़ा तोप होगा वो, कॉन्टैक्ट वहाँ बन गए, उनके रिलेशन बिल्ड हो गए, आइडियाज शेयर हो गए, दिमाग शेयर हो गए, ठीक है, काम बन गया। ऐसे करके बिजनेस हो जाता है बड़ा। नेटवर्किंग में क्या होता है, सेम चीज़ें समझ नहीं पाते लोग, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है जो समझा सकता है अच्छा, ठीक है, उसको आपकी कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, ठीक है। बीच में आप हैं एज अ लीडर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आज का नेटवर्क स्लो है, क्या ये नेटवर्क स्लो है? नहीं, नेटवर्क ठीक है, कोई बात नहीं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब ओके मिलेगा आपको, परफेक्ट मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लैग रह जाएगा तो मिल जाएगा आपको। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं नेटवर्किंग में, तो ऊपर और नीचे वालों के बीच में गैप रह जाता है। ऊपर से 10 बातें चलती हैं, जो 10 बातें नीचे तक के नेटवर्क में चलनी चाहिए, पहुँचनी चाहिए, एज इट इज़ पहुँचनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए लोगों को, ठीक है। ऊपर से जब चीज़ें चल रही हैं तो हाँ, नमस्कार अरविंद जी, नमस्कार, ठीक है, और
सूरज भान जी, नेटवर्क शायद आपकी साइड में भी स्लो हो सकता है। कई बार हम लोग डाटा अपना ख़त्म कर चुके होते तो इसकी वजह से भी नेटवर्क स्लो हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे मैं था वहीं पे आ रहा हूँ। नेटवर्क जब ऊपर से जब एक इन्फॉर्मेशन कैरी ऑन करता है तो नीचे तक ना वो इन्फॉर्मेशन सेम चलनी चाहिए। मतलब ऊपर से अगर 10 बातें बताई गई हैं, जिस सेंस में 10 बातें बताई गई हैं, नीचे वाले लेवल पे भी 10 बातें सेम सेंस में पहुंचनी चाहिए, उसके नीचे भी 10 बातें सेम सेंस में पहुंचनी चाहिए, उसके नीचे भी 10 बातें सेम सेंस में पहुंचनी चाहिए, उसके नीचे भी 10 बातें सेम सेंस में पहुंचनी चाहिए। पर होता ही है कि जब इन्फॉर्मेशन ऊपर से लेके नीचे तक पहुंचती है तो मैंने बताया कि आस्पेक्ट बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले आदमी की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग हो जाती है, तस्वीरें दिमागों में सबके अलग अलग बन जाती हैं, जिसकी वजह से हो जाती है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होती है कि ऊपर वाले ने चीज़ बोली थी किसी और सेंस में, नीचे वाले तक किसी और ही सेंस में पहुंच गई बात। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सबको ऊपर ही कनेक्ट कर दो। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सर? आज वो नेटवर्किंग नहीं रह गई है जो पहले वाली नेटवर्किंग थे। आज तो हमारे पास यंत्र हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने साइकोलॉजी को ठीक कर सकते हैं, अपने सेंसेस को ठीक कर सकते हैं, अपने जो हम लोग समझना होता है चीज़ों को सेम सेंस में समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? यूट्यूब, जूम, इनके माध्यम से आप जो है वो सेम चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, और कनेक्ट हो सकते हैं, डेली डेली कनेक्ट हो सकते हैं। अब आपको गाड़ी उठा के जाने की जरूरत नहीं है मीटिंग में। ठीक है, गाड़ी उठा के पहुंचेंगे आप मीटिंग में, वहाँ जाके पूरे दिन का सेमिनार लेंगे, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी, उनको आप डायरी पेन लेके नोट करके आएंगे। नहीं, आप रोज़ाना मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जूम पे मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तेल का खर्चा बच गया, 1 घंटा लगा आपका, सिर्फ जूम मीटिंग अटेंड करी और आपका काम हो गया। जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो ले ली, जो सवाल पूछने थे, जो अंदर की बात थी, जो डाउट्स थे, ठीक है, जो चीज़ पूछने में, जो चीज़ पता करने में, जो डाउट क्लियर करने में पहले 6-6 महीने लग जाते थे, अब थोड़ी लगते हैं। अब तो साथ ही साथ में पता लग जाते हैं, 1 घंटे में डाउट ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब फोकस ही बन जाता है हम करना क्या लाइफ में। तो किस तरीके से ये होगा, ठीक है, ये मैं आपको भी बता देता हूँ किस तरीके से होता है ये। ठीक है, यहाँ पे जब आप हैं और यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ये आपके पोजीशन है। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये भी धीरे धीरे सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। यहाँ पे ये आप हैं, यू आर हेयर। ठीक है, आप यहाँ पे हैं। ठीक है, और आपके नीचे आपका लोअर नेटवर्क है। नेटवर्क फर्स्ट स्टेज में, लेयर 1 में, ठीक है, लेयर 2 में, ठीक है, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7। अब यहाँ पे जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो फर्स्ट लेयर में आपने 10 बातें बताई, तो सामने वाले को 10 की 10 कभी समझ नहीं आती, उनको बात समझ में आई 8 बातें उन्हें समझ में आई। जब उन्होंने आगे अपने टीम में 8 बातें शेयर की, अपने नेटवर्क में अपने पार्टनर्स को 8 बातें शेयर करी, तो उन तक 8 नहीं पहुंची, उनको समझ में सिर्फ 6 आई, 2 समझ में उनको भी नहीं आई। ठीक है, नेटवर्क में क्या होता है, लैगिंग होती चली जाती है, इन्फॉर्मेशन पेनिट्रेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में मिर्च मसाला भी लग जाता है कई बार, और कई बार चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बता दी जाती, कई बार जितनी बतानी चाहिए थी उतनी नहीं बता पाते, सीधी सीधी स्पष्ट बातें नहीं पहुंच पाती। राइट, फिर जब इन्फॉर्मेशन और नीचे गई तो 4 बातें नीचे तक पहुंची, थर्ड लेयर में 4 बातें पहुंची, चौथे लेयर में जो बात पहुंचती है वो 2 बातें पहुंचती हैं, और 5वें लेयर में जब बात पहुंचती है तो 1 बात पहुंचती है। अब एक बात समझ के आदमी 10 वाला रिजल्ट कैसे दे देगा? मुझे एक बात समझ में आई है, मैं 10 का रिजल्ट कैसे दे दूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। प्रवीण जी नमस्कार, शोएब जी नमस्कार, अरविंद जी नमस्कार। हाँ, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, कि 10 बातें समझकर तो मैं 10 का रिजल्ट दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात समझकर या 2 बात समझकर या 3 बात समझ के मैं 10 वाला रिजल्ट कैसे दे सकता हूँ? नॉट इवन पॉसिबल। तो ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? सो सॉल्यूशन है कि आप जो है कनेक्ट करते हैं अपनी पूरी की पूरी टीम को टू द फर्स्ट लेवल, पहले लेवल पे कनेक्ट कर डालें कि आपके लेयर 1 के लोग भी ऊपर वाले से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, स्टार्टिंग से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। लेवल 2 के भी जो लोग हैं, लेयर 2 के, ये भी आपके फर्स्ट लेवल मतलब मेन आदमी से, जो पूरा विजन रखता है, जो पूरी चीज़ें रखता है, जो दिमाग के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है वहाँ तक की। ठीक है, तो वो विजन मतलब दूर तक का, जो अंत देख पा रहा है बेसिकली चीज़ों का। ठीक है, वहाँ तक जो आदमी आपका पहुँचा सकता है, ठीक है, जो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकता है, उससे इन्फॉर्मेशन ले लो। ठीक है, तो आपका थर्ड लेयर भी यहाँ कनेक्टेड हो गया, आपका फोर्थ लेयर भी कनेक्टेड हो गया, फिफ्थ लेयर भी कनेक्टेड हो गया, सिक्स लेयर भी वहीं से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, सेवन्थ लेयर भी वहाँ से। फिर सर ऐसा कौन सा सोर्स है जहाँ से इन्फॉर्मेशन ऐसे ली जा सकती है? जूम मीटिंग एक ऐसा सोर्स है जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, रोज़ाना ली जा सकती है।
दूसरी चीज़ क्या है कि आप यूट्यूब से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेटवर्कर्स हैं जिनके वीडियोस आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनकी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तब आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, अपनी नॉलेज कैसे दुरुस्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट मेकिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए। लिस्ट कैसे बनानी है तो बहुत सिंपल होती है बॉस। लिस्ट बनाने का प्रोसेस तो मैं बहुत ही आपको चंद शब्दों में समझा चुका हूँ। लिस्ट बनाने के लिए 3000 लोगों को, 4000 लोगों को नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ आपने ये सोचना है कि मैं एक नेटवर्किंग को छोड़ दो, नेटवर्किंग की बात ही हम नहीं करते हैं, ठीक है। सपोज़ करिए आप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं और उसमें आपको कुछ साथियों के पैसे के सहयोग की भी ज़रूरत है, उनके कॉन्टैक्ट की भी ज़रूरत है, उनके दमखम की भी ज़रूरत है, उनकी मेहनत की भी ज़रूरत है, उनके आपको ईमानदारी की भी ज़रूरत है, उनके रिलेशंस की भी ज़रूरत है और उनकी पर्सनालिटी की भी ज़रूरत है। और आपको धंधा खड़ा करना है तो आप नेटवर्किंग को छोड़ के कोई और काम कर रहे हैं, चावल बेचने का काम कर रहे हैं चलिए, ठीक है, या फिर आप साइकिल बेचने का काम करने वाले हैं, या फिर आप ईंटें बेचने का काम करने वाले हैं, या फिर आप कोई बाग लगाने वाले हैं, या फिर आप कोई फ्लैट्स बेचने का काम शुरू करने वाले हैं, या फिर आप फर्नीचर बेचने का काम शुरू करने वाले हैं। अगर आप अकेले नहीं कर सकते, आपको पार्टनर्स की ज़रूरत है, तो आप जब पार्टनर बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? 3000 लोगों का नाम लिखेंगे क्या, या 30,000 लोगों का नाम लिखेंगे? या फिर जब आपको देखना होगा कि मेरे को कोई दोस्त चाहिए, कोई करीबी चाहिए, कोई विश्वास पात्र आदमी चाहिए, कोई इन्वेस्टर भी चाहिए जो पैसा भी लगा सके, मेरे ऊपर विश्वास भी कर सके, ऐसे लोगों को भी तो आप अपने साथ लेंगे। तो ऐसे 20-25 ही लोग होते हैं जिनके साथ आप जो है मिलकर काम कर सकते हैं और जो आपके साथ मिलकर काम कर लेंगे। उन 20-25 लोगों से अपनी शेयरिंग करनी होती है सिर्फ। उन 20-25 में से 5 से 6 लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ काम करेंगे दिल से मिलकर, ठीक है। उनकी आइडियोलॉजी सेम होगी, उनके तौर तरीके सेम होंगे, उनका समझ सेम हो जाएगी, ठीक है। वो लोग आपके साथ दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, फेलियर्स के लिए भी साथ में तैयार होंगे कि अगर हम सक्सेस नहीं हुए ना तो लॉस होगा, सबको बराबर होगा, लड़ाई नहीं होगी वहाँ पे, झगड़ा नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ऐसे हमें 25 लोगों की लिस्ट बनानी होती है। फिर हमने जो चीज़ समझी है हम उनको समझाएंगे हमारा आइडिया क्या है, ठीक है। हमने तुम्हारे को अपनी टीम में अपने साथ शामिल किया, अपना पार्टनर बनाया, तुम भी सेम कर लो, रेपिटिशन, ठीक है। तो ये फिर वो 5 लोग या 6 लोग जो होंगे, ठीक है, 5 या 6 लोग जो होंगे वो रेपिटिशन करेंगे, ठीक है। और वो 5-6 लोग जो रेपिटिशन करेंगे ना, वो फिर उस तरीके से फिर नेटवर्क डेवलप होगा, वो भी अपने पार्टनर्स बनाएंगे। हमने उनको 5 पार्टनर बनाया अपना, ठीक है, वो अब एक आदमी अपने 5 ले आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से टीम बढ़ती है। तो ये तो मैंने आपको टीम मेकिंग का प्रोसेस बता दिया कि लिस्टिंग मेकिंग प्रोसेस क्या है, ये तो बहुत सिंपल मैंने बता दिया। सेकंड पॉइंट पे आपको जो समझना होता है वो इनविटेशन का प्रोसेस समझना होता है। इनविटेशन कैसे करें कि आदमी मना ना करे आपसे मिलने से, वो आए या आप उसके पास जाएं, ठीक है, वो आपको समझना है, राइट। तीसरा जो है पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है जो आपको समझने की जरूरत है, प्रेजेंटेशन कैसे दी। मिल लिया आप, मुलाकात होगी आपकी, इनविटेशन हो गया, कॉन्टेक्टिंग हो गई, ठीक है, और आपका मिलने का समय हो गया तय, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि हम लोग मिल तो रहे हैं, मिलने की बात तो खत्म हो गई, लेकिन अब मिल के हम उससे 2 घंटा डिस्कशन किसके बारे में करें? 2 घंटा डिस्कशन करना भी है कि नहीं करना है, ठीक है। हम लोग वहाँ पे एमडी के बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं, हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं, हम उसके सारे ही आज ही बताओगे क्या? माँ कौन, बाप कौन, ठीक है, भाई कौन, बहन कौन, रिश्तेदार कौन, सब बता रहे हैं। मेरी उससे दोस्ती है, मेरी फलाने से दोस्ती है, मेरा ये रिलेशन है, मेरा वो रिलेशन है। हम ये सब चीज़ें करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे, और फिल्म 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की। एक आदमी से बात करने के लिए 2-2.5 घंटे, 3 घंटे लगाएंगे आप? कुछ गलत नहीं हो रहा। 20 मिनट में प्रेजेंटेशन को समाप्त कैसे करें, अपने विजन को 20 मिनट में उसके दिमाग में कैसे पहुँचाएं, प्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। फिर फॉलोअप्स होते हैं, ठीक है, फॉलोअप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ डाउट्स होंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉलोअप के सवाल कैसे हम पूरे कंप्लीट करेंगे। तो फॉलोअप कैसे लेना है उसके अलग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया में फॉलोअप में, हर मार्केट में, हर बिजनेस में, पूरी दुनिया के किसी भी व्यापार में, ठीक है, मात्र 24 से 25 क्वेश्चन है जो कभी भी आपको पूछे जाने वाले। 24 से 25 सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उन 24 से 25 सवालों के जवाब रट्टा मार लो और हर आदमी को वही जवाब चिपका दो। अब आपके सामने जो पार्टी बैठी है उसको थोड़ी पता है आप पीछे भी यही बात बोल के आए हो,
उसको लग रहा है मुझे ये बात बोल रहे सिर्फ, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है, वो आपके साथ फिर मिलेगा और आप उसका क्लोजिंग कर दें। क्लोजिंग के भी 4-5 सवाल हैं, अगर आप 4-5 सवाल वो सही तरीके से पूछ लें तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक होगी, आपकी क्लोजिंग करनी नहीं पड़ती। सामने वाला पैसा देगा आपको, टाइम भी देगा अपना, सामने वाला पैसा भी देगा, टाइम भी देगा, बोलेगा मैं पैसा भी दे रहा हूँ, काम भी करूंगा जो तू बोलेगा, 6 महीने का छोड़, मैं तेरे साथ 1 साल काम करने के लिए तैयार हूँ, देखी जाएगी प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो लास्ट की बात है, काम तो करते हैं भाई। आपने क्लोजिंग में वो सवाल पूछ लिए। और यही चीज़ है, पहले आपको सबसे पहले लिस्ट मेकिंग पता होनी चाहिए, देन आपको इन्विटेशन का करने का सही तरीका पता होना चाहिए, कॉन्टैक्टिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको तीसरा तरीका प्रेजेंटेशन में क्या है, ठीक है, प्रेजेंटेशन कितनी देर की होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। फिर चौथी बात जो आती है वो आती है फॉलोअप की। फॉलोअप कैसे करना है, किस तरीके से फॉलोअप किया जाता है, क्या क्या सवाल होते हैं जो आपको सामने वाला पूछेगा, उनके जवाब क्या होते हैं। ऐसे 24 सवाल होते हैं, उन 24 को पढ़ लो, एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 5-7-10 दिन लगेंगे पढ़ने में, 10 दिन लगेंगे प्रैक्टिस करने में, मास्टर हो जाओगे आप लोग, ठीक है। देन आपको 5 सवाल जो होते हैं वो क्लोजिंग के पूछने होते हैं, आपको पूछने होते हैं, आपसे नहीं कोई पूछेगा, आप पूछेंगे, सामने वाला फिर यस करेगा, आपको पैसे देगा, आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा, आपका टाइम भी देगा, मना भी नहीं करेगा। कामयाब नहीं हुआ तो ये भी नहीं बोल पाएगा कि मैं तो कामयाब हुआ ही नहीं तुम्हारे साथ। आप उसको सीधा बोलेंगे 5 सवाल पूछे थे ना तुझसे, इन 5 का जवाब फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, यही 5, ठीक है, इसमें बता दे इन 5 में से तेरे कौन सी चीज़ पूरी नहीं हो रही है। वो बोलेगा ये चीज़ पूरी नहीं होती, इसमें मेरी गलती है कि तेरी गलती है। तो आज से इन 5 सवालों के सही तरीके से अपने मन से जवाब सच्चे दे और वो काम कर जो जिनके जवाब तू दे रहा है, ठीक है। उसके बाद तू कामयाब ना हो तो हमें बोल देना, कोई भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन हमारी ये इन्फॉर्मेशन, हमारी ये काम करने की विधि कंप्लीट नहीं है, हमें पता ही नहीं है काम करना कैसे, ठीक है। हम लगे हुए हैं बस काम करने में, झोला छाप डॉक्टर जिस तरीके से होता है उस तरीके से, हमारा कोई विजन नहीं है। बेसिकली हम ना दाल रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी नेटवर्किंग में। दाल रोटी के लिए अगर आप नेटवर्किंग में आए तो फिर आए क्यों, छोड़ दो इसको। इससे बढ़िया दाल रोटी आपकी पता है कहाँ चल जाएगी, दिहाड़ी पे, वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। यहाँ तो फिर आपको कंपनियाँ बदलनी पड़ती हैं, फिर वही लोगों को घिसे पिटे राग लापने पड़ते हैं, और फिर वही फटे हाल है, फिर सपने देखते हैं हम BMW के, ऑडी के, हम लाइफ चेंज कर देंगे 5 साल में। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो, मत दो अपने आप को धोखा, इससे बेटर तो छोड़ ही दो ये काम, नेटवर्किंग मत करो, बाकी कुछ भी कर लो, ठीक है। अगर आपने वाकई में सीरियसली कामयाब होना है तो फिर नेटवर्किंग छोड़ दो, फिर बाकी कुछ भी कर लो, वहाँ ज़्यादा संभावना है कामयाब होने की, यहाँ संभावनाएं कम है बॉस, यहाँ नहीं आप हो पाएंगे कामयाब, ठीक है। अगर आप सही तरीके से जानते हैं भाई, हर चीज़ सीखनी पड़ती है दुनिया में, हर काम सीख के किया जाता है, नेटवर्किंग बिना सीखी हो रही है, ठीक है। वकालत करनी हो तो सीख के होती है, डॉक्टरी करनी हो तो सीख के होती है, इंजीनियरिंग करनी हो तो सीख के होती है, उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, और फौज में भर्ती होना है तो पढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पुलिस में भर्ती होना है तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इवन चपरासी बनना होना वो तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, कोर्सेज करने पड़ते हैं, पेपर क्रैक करने पड़ते हैं, टीचर बनना तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। करोड़पति बनना ट्रेनिंग कोई नहीं लेनी, पढ़ाई कोई नहीं करनी। कितना बढ़िया नहीं चल रहा दुनिया में सिस्टम, कि मतलब करोड़पति बनने के लिए तो हमको कोई पढ़ाई नहीं करनी, कुछ छोटी सी तनख्वाह के लिए इतनी पढ़ाई कर लेते हैं हम, IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है, वकील बनने के लिए, ठीक है, चपरासी बनने के लिए, गेटमैन बनने के लिए भी आपके कोर्सेज होते हैं, लाइनें लगती हैं, इंटरव्यू होते हैं। लेकिन नेटवर्कर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो आप खुद गलत हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते करोड़पति बनने के लिए तो और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ हर आदमी आ रहा है, अनपढ़ भी आ रहा है भाई, ठीक है, जिसके पास कोई काम नहीं है, बाकी नेटवर्किंग कर लेते हैं। चलो यहाँ अपनी आजमाइश कर लेते हैं, गलत है प्रोसेस। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है, ठीक है, कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करो, जहाँ से इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हो रही है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिलीज़ हो रही है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने की बात है। सेकंड चीज़ क्या है जो आपको समझनी है, सेकंड चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि अब आपके नेटवर्क में आती है प्रॉब्लम हर जगह आती है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम आती ही नहीं है, प्रॉब्लम हर जगह आती है। प्रॉब्लम जो है परमानेंट है, सॉल्यूशन भी उसके परमानेंट ही होते हैं, फिर ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन उसके मिलते नहीं है, सॉल्यूशन भी होते हैं उसके। क्या सॉल्यूशन होते हैं, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये आती है कि आपके डाउन में लोग जो होते हैं वो सीरियस नहीं होते हैं,
ठीक है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। ये क्यों? क्योंकि वो आपके डाउनलाइन होते हैं। ठीक है, आपने पहले दिन से उनको डाउनलाइन बनाया, पार्टनर नहीं बनाया, उनको आपने बॉस नहीं बनाया, एमडी नहीं बनाया, और हर आदमी को नौकर बनाया। हर आदमी नौकरी वाला काम कर रहा है, नौकरी थोड़ी करना है। यहाँ पे किसी की हुक्मबाजी नहीं चलती है। यहाँ पे एक आदमी सीरियस होना चाहिए और दूसरा उसके साथ में सीरियस होना चाहिए, दोनों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को समझते हो, दूसरा एक दूसरे का सम्मान करते हो, हुक्मबाजी ना चले यहाँ पे। ठीक है, तो करना क्या है? करना ये है कि उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी है क्या। सपोज करिए एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। सपोज हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और हमारा एक नेटवर्क है जिसमें 78,000 लोगों की टीम है। हम ऐसा मान के चलते हैं 78,000 लोगों की टीम है, और ये 78,000 लोगों में जब प्रॉब्लम आती है तो ये क्या करते हैं, सीधा अपलाइन यानी सीनियर यानी इसके जो ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन जिसके पास कंप्लीट है उसी का नंबर दे देते हैं कि लो इस पर कॉल कर लेना। 78,000 लोगों में से अगर 1% लोगों की भी कॉल पहुंच जाती है 24 घंटे में, 78,000 लोगों में से 1%, तो 78,000 का 1% कितना होता है? 78,000 का 1% कितना होता है? 780 780 होता है। तो 780 कॉल एक दिन में आपके सुपर सीनियर को चली जाएंगी। 780 कॉल, अगर 2 मिनट भी एक आदमी की कॉल अटेंड करता है वो व्यक्ति, तो 780 गुना 2 कितना हो जाएगा टाइम? 780 गुना 2 कितना टाइम हो जाएगा? बहुत टाइम हो जाएगा सर। 24 घंटे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि 1440 मिनट होते हैं एक पूरे दिन में 24 घंटे में। अगर एक आदमी पूरा दिन आपके फ़ोन अटेंड करता रहेगा 24 घंटे, ठीक है, तो फिर उसको ये काम करना ही क्यों? ये तो बहुत गंदा काम है। फिर पूरा दिन को फ़ोन पे रहना है, 24 घंटे के 24 घंटे एंगेज ही रहना है, जो भी है व्हाट्सएवर। टिंकू नारायण जी बोल रहे 1560 मिनट हो जाएंगी, ठीक है, 1440 मिनट तो पूरे दिन में होती है। ठीक है, मोहम्मद रजा जी बोल रहे हैं कि 1560 मिनट इसको एंगेज रहना पड़ेगा फ़ोन पे। फिर ये आदमी ये काम करे क्यों? कॉल सेंटर बन गया ही तो। कॉल सेंटर बनने के लिए काम किया था क्या? कॉल सेंटर बनना था क्या उसे? कॉल सेंटर थोड़ी बनना था। ठीक, कॉल सेंटर बनने के लिए तो काम नहीं किया ना। तो सर ये तो फिर ऐसे बाईपास जो करते हैं ना, उनको ढंग से समझा दो। अगर आपके डाउन के लोगों का मुझे कॉल आता है, अगर आपके डाउन के लोगों का मुझे कॉल आता है, तो अगली बार ज़िंदगी में आपको कॉल कभी नहीं आएगा। अब वो मेरे साथ डायरेक्ट काम करेंगे फिर। अब उनकी कमीशन आपको नहीं आएगी, क्योंकि जब मुझे ही अपने आपके बच्चों को भी मुझे ही पालना पड़ रहा है, तो उनका सुख भी मुझे मिलना चाहिए। आपके बच्चों को जब मुझे पालना पड़ रहा है, मुझे सर्विस देनी पड़ रही है, तो फिर उनका सुख भी मैं भोगूंगा। आप किस लिए हो? आप सिर्फ कमीशन लेने के लिए हो? आप बीच में सिर्फ मलाई खाने के लिए हो? ये पॉलिसी बहुत ही गलत है। इस पॉलिसी को सही करना पड़ेगा। हाँ, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, मान लिया, होता है कि सॉल्यूशन नहीं है। जिन जिन लोगों के पास आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं कि हम नहीं है, हमारे को भी नहीं पता सर, फिर क्या करें? पहली बात तो आपको पता करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, ताकि आपकी टीम जब आपको ये पूछे, ठीक है, तब उसके पास आपके पास ना उसका जवाब हो पहले से ही। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व की जाएगी। कितनी प्रॉब्लम होती है ज़्यादा से ज़्यादा? 5 प्रॉब्लम होती है एक आदमी के पास, सिर्फ 5, और वो सभी के पास कॉमन होंगी। वो कॉमन ही प्रॉब्लम होती हैं, सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम नहीं होंगी। हज़ारों प्रॉब्लम कभी नहीं होती, एक आदमी के 5 प्रॉब्लम होती है, और वो 5 ही होंगी सबकी। फिर उन 5 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लो। क्या प्रॉब्लम है? डिपॉजिट नहीं आया जी, विड्रॉ नहीं आया जी, ठीक है, और ठीक है, अब मेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि ये चीज़ कैसे करनी है, मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ, या मेरे पे आउट नहीं आ रहे। ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन भी इसका पता होना चाहिए आपको, सॉल्यूशन क्या है, ना कि बाईपास कर दिया, चलो जी इनको फ़ोन कर लो, इनको फ़ोन कर लो। क्या वो कंपनी के मालिक हैं जिनको फ़ोन करवा रहे हो? ठीक है, क्या वहाँ से कोई लैपटॉप से पे आउट डलते हैं? क्या वहाँ से डिपॉजिट चेक होते हैं? क्या वहाँ से विड्रॉल चेक होते हैं? तो फिर आप क्यों कर रहे हो उसको परेशान? फिर वो आगे फ़ोन करेगा किसी को, ऐसे चलता रहता है सिस्टम। एक तो पहले सिस्टम ही ऐसे हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसमें सारा सिस्टम ऑटोमेटिक। आप क्या करने आए हैं? आप वहाँ पे सिस्टम की खामियां दूर करने आए हैं क्या? फिर एमडी क्या कर रहा है? फिर जिसने सिस्टम बनाया वो क्या कर रहा है? उसको सिस्टम फुल प्रूफ बनाना चाहिए, उसको सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कमियां मैं देखूंगा, ये लोग सिर्फ काम करें जिसके लिए आए हैं। ठीक है, वो अगर आप उसकी कमियां जा जाके दूर करा, जी पे आउट नहीं आया जी फलाने आदमी का, अच्छा चलो जी डाल देते हैं, हाँ फिर जी इसके ना क्लोजिंग नहीं हुई जी, करा देते हैं, चलो
इसका जी रैंक नहीं अपडेट हुआ। ये सारा काम तो ऑटोमेटिक होना चाहिए ना, आपको थोड़ी कराना पड़ेगा जाके। अगर किसी सिस्टम में ऐसा हो रहा है तो आप सिस्टम आज ही छोड़ दो, वो तो सिस्टम ही छोड़ दो। फिर आपका तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, सिस्टम तो बेस्ट होना चाहिए, पहले से बनाया क्यों है सिस्टम, वो कमियां वो दूर करें। ठीक है, तो ये कमियां होती हैं। उसके बाद चलो मान लो फिर भी ये सारी चीज़ें भी साइड में रख लेते हैं, नहीं है रियल में आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी साइड में रख लेते हैं, बाकी सब ठीक है। लेकिन एक सब चीज़ें, एक जो चीज़ है कि वाकई में मान लेते हैं कि वाकई में कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो जिन लोगों के पास सीरियस प्रॉब्लम है आपके पास भी उसका जवाब नहीं, कॉन्फ्रेंस पे ले लो। सर मेरे साथ ना 5 लोग कॉन्फ्रेंस पे हैं, ठीक है, और इन सबको भी सॉल्यूशन पता नहीं है, मुझे भी सॉल्यूशन पता नहीं है, आप एक बार बता दो, मेरे साथ ये 4 लोग भी समझ जाएंगे एक ही बार में, ठीक है, और ये 4 को भी पता लग जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा, हम 5 लोग एक ही बार में ट्रेंड हो जाएंगे। सेम प्रॉब्लम के लिए दोबारा मेरी टीम से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये तरीका होता है जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती कैसे है? 78,000 लोगों को मैनेज करने के लिए अलग अलग 15,000 लोग हैं। इन 15,000 को संभालने के लिए 3,125 लोग हैं अलग अलग। इन 3,000 लोगों को मैनेज करने के लिए 625 लोग हैं। इनको मैनेज करने के लिए 125 लोग हैं अलग अलग। इनको मैनेज करने के लिए, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या इनको प्रॉफिटेबल रखने के लिए, या इनकी पे आउट बनवाने के लिए, इनके साथ इनकम बढ़वाने के लिए, इनकी टीम को लीड करने के लिए अलग अलग 25 लोग हैं। इनको मैनेज करने के लिए 5 अलग अलग लोग हैं। 25 को मैनेज करने के लिए 5 अलग अलग लोग हैं जिनके ऊपर 25 लोगों की जिम्मेदारी है। यानी एक के हिस्से में सिर्फ 5 लोग आ रहे हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी में 5 लोग भी मैनेज नहीं कर सकते? 5 लोगों की ज़िंदगी सुधारने का ठेका नहीं ले सकते? 5 लोगों को बढ़िया नहीं बना सकते आप ज़िंदगी में? तो फिर आप 50,000 करोड़ लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? 5 लाख करोड़ लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? 800 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, सबको मैनेज कर सकता है एक आदमी। सिस्टम बना के चाहे तो पूरी दुनिया को गुलाम बना सकता है सिर्फ एक आदमी। सिस्टम ऐसा क्रिएट करके, एम्पावरमेंट देके, नॉलेज देके, और हर आदमी को एक सीईओ बना के, हर आदमी को एमडी बना दो, हर आदमी को अब डायरेक्टर बना दो। हर आदमी से शुरू होना चाहिए उसका अपना व्यापार। जैसे मुझसे शुरू होता है मेरा व्यापार, मैं किसी एमडी को नहीं जानता, मैं ही एमडी हूँ। मेरा धंधा मुझसे शुरू होता है, मेरी कंपनी मुझसे शुरू होती है। कंपनी को तो मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि भाई तेरी कंपनी को तू जैसे चला रहा है वो तू चला, मेरे नीचे मेरी कंपनी शुरू होगी, इसको मैं चलाऊँगा, ठीक है, मैं अपने लोगों को एंटरटेन करूँगा, मेरे लोगों की प्रॉब्लम मैं तुझ तक नहीं आने दूंगा। पर तेरी कंपनी में प्रॉब्लम होगी फिर तेरी वार्ड में लगाऊंगा। बहुत सिंपल है। तेरी कंपनी में, तेरे सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तेरे सिस्टम को तू संभाल, मेरे सिस्टम को मैं संभालूंगा, ठीक है। ये एक कमिटमेंट आपस में होनी चाहिए जब जाके आप सिस्टम को मैनेज करते हैं। एक जिंदगी, एक आदमी 5 लोगों को मैनेज कर ले, बस 5 ही लोगों को, और पूरा का पूरा सिस्टम मैनेज हो जाता है उससे। आप अपने लोगों की जिम्मेदारी पूरी लो। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि प्रॉब्लम नीचे से बढ़ती आनी चाहिए। पहले लेवल पे प्रॉब्लम है, ठीक है, इस लेवल पे प्रॉब्लम है, ये वाले लोग सोल्व करेंगे। ये वाले लेवल पे प्रॉब्लम है, ये वाले लोग सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ऊपर पहुंचते पहुंचते प्रॉब्लम ही नहीं रहती, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये वाला आदमी सीधा इसको छोड़ के, इसको बंद, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, सीधा इसका कांटेक्ट इससे हो रहा है, ठीक है। तो फिर इनका क्या काम है बीच में? ये तो खत्म हो गया, इनका तो कोई काम ही नहीं है। तो अगर इसका नुकसान हो रहा है, इसका टाइम खराब हो रहा है, इसका भी भला हो जाएगा, इसका भी भला हो जाएगा, लेकिन ये बीच के लोगों की क्या है, ये बार बार नहीं होना चाहिए। चलो एक बार मिस हो गए, कोई बात नहीं, इनको इनसे परिचय हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनका रहना भी तो ज़रूरी है, तो इनका रहना ज़रूरी है ना, तभी लिंक बना रहेगा, ठीक है। और ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है ये कमाना नहीं चाहते, ये भी पैसिव इनकम चाहते हैं, इनको भी सिखाएंगे और सब सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी तोप चलाने की जरूरत नहीं होती इन सब चीज़ों में। तो मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है, वो मैंने आपके सामने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाएगी। फिर से कैसे मैनेज करना है, इसको मैंने जो लिया है, दीपक बजाज की किताब है, ठीक है, जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। वो मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें से मैंने ये लिया हुआ है। ये जो मैंने पार्ट लिया हुआ है ये वहीं से लिया हुआ है, उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को वहीं से बताया।
बहुत सारी किताबों का निचोड़ है मेरे पास और मैं शॉर्टकट में आपको नेटवर्किंग सिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर किसी को हार्डकोर नेटवर्कर बनना है, हार्डकोर नेटवर्कर बनना है, 1 घंटा रोज़ाना मुझे दे दे, मैं उसको डीप में हार्डकोर नेटवर्कर बना दूंगा। उसके बाद उसको नेटवर्किंग में, उस व्यक्ति को कोई टच नहीं कर पाएगा नेटवर्किंग में, उससे बढ़िया आदमी कोई नहीं होगा अगर उसको इम्प्लीमेंट करेगा तो। जो मैंने नॉलेज इम्पार्ट करी है उसके पास सिर्फ वो नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद मास्टर ब्लास्टर है वो, वहाँ पे कोच मैं हूँ, ठीक है, करना उसको है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको समझना चाहिए कि बहुत सिंपल है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करना है, ठीक है। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आज का पार्ट इतना ही था दोस्तों। दिस इज अबाउट टीम मैनेजमेंट, कि टीम को मैनेज, टीम बन तो जाती है सबकी, मैनेज नहीं कर पाते लोग, ठीक है। तो बेटर है कि मैनेजमेंट भी सीखी जाए, ठीक है। तो हम लोग समझ नहीं पाते मैनेजमेंट, ठीक है, कि टीम को मैनेजमेंट हम समझे तो तब जब डाउनलाइन की भूमिका से डाउनलाइन की आत्मा निकाल के बाहर फेंकी हो तब तो। अपलाइन समझाओ बनते कैसे, अपलाइन लीडर बनते कैसे हैं ये समझाओ, लीडर वाले गुण अपने अंदर डाले हो तब समझे। एमडी अपने आप को समझाओ, सीईओ समझाओ अपने आप को, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिसर समझाओ अपने आप को, तब तो हम ये सब काम करें। जिम्मेदारी ली जाती है, जिम्मेदारी कोई देता नहीं है, ठीक है। आप खुद लो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं मेरी टीम की, मेरे लोगों की, मेरे पार्टनर्स की लाइफ चेंज करने की पूरी शिद्दत से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और 100% मैं अपना दूंगा, वो दे या ना दे। कल अगर आप अपना 100% दे देते हैं, वो नहीं देता, तो दोष उसका है, आपका तो कोई दोष ही नहीं है ना। तो ऐसा आप काम करिए ताकि उसको बाद में लज्जित होना पड़े, ठीक है, कि उसकी साइड से मिसकमिटमेंट थी। आपने पहले दिन जो उसको प्रेजेंटेशन दी थी, जो उसको आपने विश्वास दिया था, आप उस विश्वास पे आज भी खड़े हैं, ठीक है। चाहे कंपनी रहे ना रहे, प्रोजेक्ट रहे ना रहे, आप खड़े हैं उसी विश्वास पे, ठीक है। ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। फिर आप देखो कैसे लोग आपके साथ काम नहीं, अरे प्यार करेंगे लोग, जान दे देंगे आपके लिए भाई, ठीक है, आपके दीवाने हो जाएंगे लोग, ठीक है, अगर आप वाकई में सच्चे दिल से काम करते हैं तो, राइट। चलिए आज का टॉपिक इतना ही है दोस्तों, लेकिन आप अपने सवाल कर सकते हैं, चैट्स में आप लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट रीड करके आपको उनके जवाब दूंगा। कोई भी है साथी तो अपने चैट्स में मुझे लिख सकता है वो सारी चीज़ें और मैं उनको जवाब दे दूंगा। कोई है क्या?